बहन जी ने किसी भाजपा नेता से कभी परछाई नहीं टच हुई है। क्या बात करते हैं, यहाँ पूरे समाजवादी पार्टी खिचड़ी खाने के नेता मुलायम सिंह यादव के यहाँ आशीर्वाद देने जाते हैं। बहन जी को किसी ने देखा? क्या बात करते हैं, आरोप तो नहीं लगता भी टीम कोई आरोप नहीं लगता है, कोई आरोप किसी ने आप जैसे कि पत्रकार बंधु सही चीज दिखाने का काम करेंगे, इस देश में सिर्फ एक पार्टी रह जाएगी, बहन कुमारी मायावती। समाजवादी पार्टी के परिवार को छोड़ देंगे तो एक भी यादव, कहीं भी नेता, कोई सांसद दूसरे बाहर का नहीं है। क्या बात कर रहे हैं। कार्यक्रम आयोजन किया गया है, आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और बात करके जानते हैं कैसा कार्यक्रम है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला संयोजक हूँ। कैसा कार्यक्रम है आज? 15 जनवरी है और 15 जनवरी के रूप में इस उत्तर प्रदेश में एक महानायिका का जन्म मनाया जाता है। उनका नाम है यशस्वी बहन कुमारी मायावती जी, जिनको हम लोग कल्याणकारी जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, जो परंपरा मान्यवर कांसीराम साहब के जमाने से चली आ रही है। तो आज बहन जी का जन्मदिन है। ये जो विशाल जन समुदाय आप देख रहे हैं, ये विशाल जन समुदाय, आप जैसे पत्रकार भी जो हम लोगों को नहीं दिखाते हैं और यहाँ तक आने पर मजबूर हो गए हैं। सोशल मीडिया वाले दिखाते हैं भैया, ऐसा ना बताइए। जी जी जी, तो धन्यवाद अगर आप दिखाते हैं आपका, तो ये आप जैसे पत्रकार भी यहाँ आने के लिए जरूरी समझे। तो ये बहन जी का जन्मदिन है और ये जन्मदिन का कार्यक्रम हम लोग अपने खर्चे, अपने पैसे, अपने तेल पेट्रोल से आकर के मनाए हैं। इसमें किसी मठाधीश का, किसी धन्ना सेठ का, किसी बड़े सेठ का, किसी पूंजीपति का कोई पैसा नहीं लगा है बंधु। ये बहन जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग आए हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में कोई गरीब सहायक या किसी मजदूर के लिए कोई सहायता योगदान कोई और कार्यक्रम भी? अरे भैया, ये बहुजन समाज पार्टी गरीब मजदूर किसान की पार्टी है। ऐसे की गरीब मजदूर किसान की पार्टी है। जो साग और भाजी बेचते थे वो मिनिस्टर बनाए गए, जो मूस की दवा बेचते थे वो मिनिस्टर बनाए गए, और जो क्या कहते हैं रेड़ी लगाते थे मिनिस्टर बनाए गए, जो ठेका लगाते थे, गाड़ियों का ठेका लगाते थे, वो मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो ये गरीब किसान मजदूर की पार्टी है। तो ये गरीब किसान मजदूरों को नेता बनाने वाली पार्टी है, उनको सांसद विधायक और सदन में भेजने वाली वाली पार्टी है। क्या बात करते हैं, किस गरीब और मजदूर की आप बात करते हैं? आप यही बात कर रहे हैं गरीब और मजदूर। वैसे तो कहा जाता है बहन जी को बहुजनों की नेता। अभी मेरठ में एक घटना हुई जहां आपके नेता तो पहुंचे लेकिन आपका लीडर कोई वहां नहीं पहुंचा। जैसे बहुजन समाज पार्टी की नेता ने, इसके पहले आपने देखा होगा, आपका क्वेश्चन बहुत सही है, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के द्वारा किस तरह से दलित और क्षत्रिय के बीच में संघर्ष और खूनी खेल कराने का काम किया गया था। यशस्वी बहन कुमारी मायावती जी की सूझबूझ से वो घटना जो है बड़ी घटना होने से बची, बहन जी के हस्तक्षेप से। वही ठीक हालत यहाँ पर थी। यहाँ इस घटना में बहुजन समाज बहन जी के निर्देश पर गया है और बहन जी ने वहां जो है सामाजिक जो है व्यवस्था है वो बिगड़ने न पाए और सही जानकारी, सही तथ्य सामने आ जाए, ये सब भेज करके जो है समझने का और समझाने का काम किया था। रिजल्ट आपके सामने है, ना कोई विवाद हुआ, ना कोई जातीय संघर्ष हुआ। तो ये बहन जी के सोचने का और काम करने का तरीका। लीडर कब सामने आएगा भाई? लीडर, हमारी लीडर यहाँ देखिए, इस समय यहाँ पर आप देखिए लाखों की भीड़ है। एक लीडर अगर आ जाएगी, यहाँ की व्यवस्था तार तार हो गई है। यहाँ 5 किलोमीटर में जाम लगा है आज अयोध्या की धरती पर। अगर हमारी लीडर आ जाएंगी तो प्रशासन उनको कामयाब नहीं होगा, रोक नहीं पाएगा उनकी भीड़ को। बहन जी के आने के लिए प्रशासन तो कार्रवाई करे, प्रशासन अनुमति तो दे, लेकिन नहीं देती है। क्योंकि बहन जी तो निकलना चाहती है, बहन जी निकलेंगी तो रोड जाम होगा, प्रशासन पागल होगा। आज छोटे से कार्यक्रम को देख करके ये फैजाबाद नहीं, अयोध्या नहीं, उत्तर प्रदेश की कुर्सी हिल रही है। ये मंडल स्तरीय कार्यक्रम को देख करके क्या बात कर रहे हैं पत्रकार? उत्तराधिकारी को तो भेजना चाहिए। उत्तराधिकारी नहीं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर जो है नेता बहन जी का उत्तराधिकारी है। मैं भी अपने आप को आकाश आनंद से कम नहीं समझता हूँ। बहन जी हमारी नेता है, मैं आकाश आनंद हूँ, आकाश आनंद बनकर के मैं काम करता हूँ। वही वहाँ भी यही सेम यही हाल कंडीशन था। बीएसपी जो सरजमीन उत्तर प्रदेश में खो चुकी है, जिस तरह से 22 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ, परिणाम जो था आया बीएसपी के निगेटिव आया, मतलब उसके खिलाफ आया। 27 में क्या आया? अरे विरोधियों देख लो जनता किसके साथ है। ये कनौजिया समाज से है, ये हमारे दुबे जी हैं, दुबे जी को दिखाइए। देखिए ब्राह्मण समाज के साथी हैं। आप किसकी बात? कनौजिया समाज, एससी समाज से। देखिए ये देखिए, ये देखिए निषाद समाज, हमारे यहाँ भाई निषाद समाज शर्मा जी यहाँ बैठे खड़े हैं।
क्या बात कर रहे हो? ये 9 अक्टूबर की रैली आपने देखा? 9 अक्टूबर की रैली जहां हुई थी वो ग्राउंड 7 लाख लोगों का है। विपक्ष एक आरोप लगा रहा था कि बीजेपी के सहयोग से वह रैली सफल करेगी। जैसे विपक्ष ये डर दिखाना चाहते हैं मुसलमान समाज को, अगर विपक्ष या कोई भी बहुजन समाज पार्टी का किसी दल के साथ कोई बात करता है तो इसकी लोकप्रियता से और बहन जी सत्ता में 27 में ना आने पाए, इसीलिए वो डरता है, इसीलिए कहीं किसी नेता से जोड़ता है। 96 के बाद बहन जी ने किसी भाजपा नेता से कभी परछाई नहीं टच हुई है। क्या बात करते हैं? यहाँ पूरे समाजवादी पार्टी खिचड़ी खाने जाती है भाजपा नेताओं के यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के यहाँ आशीर्वाद देने जाते हैं। बहन जी को किसी ने देखा? क्या बात करते हैं? आरोप तो लगता है, कोई आरोप नहीं लगता है। जिस दिन आप जैसे कि पत्रकार बंधु सही चीज दिखाने का काम करेंगे, इस देश में सिर्फ एक पार्टी रह जाएगी, बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी रह जाएगी और कोई पार्टी नहीं रह जाएगी। 27 की रणनीति क्या है? 27 में बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बना करके अपने दम पर, अकेले अपने दम पर 2007 की तरह 27 में सरकार बनाने का काम करेगी। ये इस छोटे से कार्यक्रम से इससे आपको इसका अंदाजा लगा लेना। किसी के साथ अलायंस होगा कि कोई अलायंस नहीं, हमारा जनता के साथ अलायंस होगा। हम बहुजन समाज पार्टी और यहाँ के जनता से अलायंस करेंगे, हम भाईचारा कायम करेंगे उसी तर्ज पर जैसे हमने 2007 में काम किया था, और उसी तर्ज पर हम 27 में सरकार बना करके दिखाने का काम करेंगे। आपको क्या नाम है भैया? मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है, मैं बहुजन समाज पार्टी जिला सहयोग अयोध्या हूँ। विजय कुमार वर्मा जी, आप बैकवर्ड समाज से आते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बैकवर्ड समाज के पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? पंकज चौधरी नहीं, विनय कटियार से बड़े पंकज चौधरी हैं। माननीय विनय कटियार से बड़ा उनका चेहरा है, लेकिन विनय कटियार की क्या हस्ती हैसियत है? इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माननीय कटियार जी के साथ क्या किया है? कहाँ रह गए हैं आज? क्या कर रहे हो? कितना बेवकूफ बनाओगे कुर्मी समाज को? कुर्मी समाज को असली हक और हकूक बहुजन समाज पार्टी ने दिया। बाकी कुर्मी समाज के साथ साथ अन्य बहुजन समाज पार्टी ने अन्य समाज के साथियों, चाहे क्षत्रिय समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यहाँ तक कि यादव समाज को भी अगर किसी ने दिया। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी 2009 में, बहन जी ने 6 एमपी बनाया था, 6 एमपी यादव समाज को बनाया था। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है? किस पार्टी में कितना है? अगर आप समाजवादी पार्टी के परिवार को छोड़ देंगे तो एक भी यादव, कहीं भी नेता, कोई सांसद दूसरे बाहर का नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ये बहुजन समाज पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी भाईचारा कायम करेगी और 27 में पुनः सरकार बनाएगी, ये हम लोगों का प्रण है। एक सवाल है, जिस तरह से ब्राह्मण विधायक मंत्री कहते हैं सुनी नहीं जा रही है, वो बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, पंकज चौधरी का उनका एक अल्टीमेट जारी होता है कि अगर अब कोई मीटिंग हुई तो कार्रवाई की जाएगी। सब बिगड़ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर की रैली को देखकर सबकी सारी चाल ध्वस्त हो गई है। ब्राह्मण अलग मीटिंग कर रहा है, वो भी आना चाहता है। क्षत्रिय अलग कुटुंब की मीटिंग कर रहा है, वो भी बसपा में आना चाहता है। बैकवर्ड समाज बिल्कुल अलग आना चाहता है। यहाँ सबको हिस्सेदारी मिलती है, जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बहुजन समाज सर्वजन की पार्टी है और सर्वजन की सर्वमान नेता बहन कुमारी मायावती के राज में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ था। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ गुंडे, बदमाश, मवालियों का स्थान जेल खाना था। या तो वो जेल में रहेंगे या तो प्रदेश से बाहर रहेंगे। तो ये बहुजन समाज पार्टी बहन सैनी की काम करने का तरीका है। इसलिए हम 2027 में पुनः बहन जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या बात करते हैं?